Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइज एक बार फिर आ गए हैं हम Q&A वाली वीडियो के साथ। आज की इस संडे की शुरुआत हम करेंगे Q&A 275 से और काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। वीडियो को एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है और अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम अपना सवाल लिखिए। आने वाले संडे में हम आपके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो अपना सवाल ज़रूर पूछिए। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड से जुड़े हुए जो फीडबैक है डेवलपर्स तक पहुंचा दिए गए हैं। जिन लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन है वीडियोस कुछ अपलोड की जा चुकी है, आप लोग चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे सॉरी उतना ही ज़्यादा हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। कल की वीडियो में जो कमेंट्स आए थे वो कल की वीडियो में यानी कि सैटरडे को की वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स को मंडे की वीडियो में कवर किया जाएगा। तो बने रहे, सब्सक्राइब करते रहे और रोज़ सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करते रहे। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर चैतन्य जी का। ये कहते हैं कि गूगल विड्स नया टूल आया है, क्या ये हमारे लिए एक्सेसिबल है, क्या हम इससे वीडियो बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन ये वर्डप्रेस अकाउंट्स के लिए है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और इसके यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल है कई सारे, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखिए और स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें कर सकते हो। बाकी यहाँ एक्सेसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हो। आशीष जी कहते हैं कि रेडमी के फ़ोन में गूगल जेमिनी लाइव किसी भी स्क्रीन रीडर के साथ काम नहीं करता। आप सेटिंग में साउंड एंड नोटिफिकेशन एडवांस पे जाइए, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को आप चेक कीजिए एक बार और फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए, तो उसके बाद ही आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। खान जी कहते हैं कि अब अगर मैं अपने फ़ोन में किसी फ़ोटो को एडिट कर रहा हूँ तो आस्क अबाउट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। आप किस प्लेटफॉर्म से आप जो है फोटो को एडिट कर रहे हो और आस्क अबाउट स्क्रीन कहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपने क्लियर नहीं किया। ये अगर आप क्लियर करते तो बता पाते। बाकी हाँ, डिस्क्राइब इमेज या डिस्क्राइब स्क्रीन वाले ऑप्शन आपको गूगल के टॉकबैक में मिलते हैं, वहाँ से आप स्क्रीन को डिस्क्राइब कर सकते हो टॉकबैक की हेल्प से। नितेश जी कहते हैं कि वोकलाइजर का उपयोग करते समय इंग्लिश यूएस के साथ हिंदी कैसे यूज़ कर। कल की शॉर्ट वीडियो आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। वैभव जी कहते हैं कि वोकलाइजर की एक वॉइस खरीदेंगे तो क्या 2 फ़ोन में उसको यूज़ कर पाएंगे? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। दिशान जी कहते हैं कि डू नॉट कवर ईयरफोन एरिया, ऐसे बोल रहा है रेडमी के फ़ोन में। पॉकेट मोड आप अपने फ़ोन में चेक कीजिए या फिर एक्सीडेंटल टच ऐप चेक कीजिए, ये एक्टिवेट हो गया होगा, उसके लिए ये इस तरह से आपको ये बोल रहा है। बाकी टेम्पर ग्लास और वगैरह चेक के लिए अगर अपने आपको इसको एक्टिवेट करके रखना है तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका तो कोई इशू नहीं है अगर आपको उस फीचर का यूज़ करना हो तो। यूज़र कहते हैं कि वोकलाइजर की नील की वॉइस डाउनलोड नहीं हो रही, इनके सर्वर में कुछ समस्या है, ऐप को इंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, थोड़ी देर के बाद जो है ये होने लगेगा। मल्हारी तांबे जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को लैपटॉप में कैसे यूज़ करें। techassistantforblind.com आप वेबसाइट यूज़ करिए, बहुत सारे टूल्स आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, वेबसाइट पर जा सकते हैं। गौरव कुमार जी कहते हैं कि यूट्यूब में जो ऑफिशियल डाउनलोड वाले फीचर्स का यूज़ करते हैं तो प्रीमियम मांग रहा है, ऐसा क्यों? यूट्यूब जो प्रीमियम डाउनलोड वीडियोस का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, बहुत सारी वीडियोस को प्रीमियम डाउनलोड में ले रहा है, इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा रही है। कुछ वीडियोस ही जो है फ्री में वहाँ पर आपको डाउनलोड वाला सेक्शन में यूट्यूब के देखने के लिए मिलती है। अरमान जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में फीडबैक देने जाते हैं तो फीडबैक की जगह व्हाट्सअप ओपन आता है, क्या करें? व्हाट्सअप ओपन करना है, चैट ओपन करनी है, फीडबैक दे देना है। आपका जो भी फीडबैक है व्हाट्सअप पर फीडबैक चेक किए जाएंगे, नॉर्मल वहाँ पर फीडबैक दे सकते हो, कोई इशू नहीं थी। गर्व जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़े। 22 तारीख के बाद आप ग्रुप सर्च करना क्रोम ब्राउज़र में, गूगल में, कहीं भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली जुड़ सकते हो। शाहनवाज जी कहते हैं कि सैमसंग के एंड्रॉयड 17 में क्या एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट जो गूगल का है वो आ जाएगा? सैमसंग ने कहा तो है, वेट करिए, One UI 9 में ये देगा, तो वेट करना ज़रूरी है। यूज़र कहते हैं कि मेरा MS ऑफिस एक्सपायर हो गया है, कोई अल्टरनेटिव पता है? विंडोज़ 11 है, इनका वेब वर्जन आप यूज़ करिए office.com, या फिर डॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। मुस्कान जी कहते हैं कि मोटो AI का उपयोग कैसे करें, जेमिनी सेट कैसे करें, ऑटो TTS में एलिक्वेंस दिखा नहीं जाता, कभी भी बंद हो जाता है। देखिए मोटो AI में बहुत सारे फीचर्स है, कैच मी अप और बहुत सारे फीचर्स है, आप यूज़ कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स को। और जेमिनी में आप डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट सेटिंग में जाके आप सेट कर लो, सेटिंग में सर्च करो डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट, उसमें जेमिनी सर्च कर लोगे तो वो सेट हो जाएगा। और जहाँ तक बात है ऑटो TTS में एलिक्वेंस ना दिखाई देने की, एलिक्वेंस परचेस होना चाहिए, ऑटो TTS भी परचेस होना चाहिए। और उसके बाद ऑटो TTS का आप जो डेटा है उसको प्रॉपर करिए और मतलब
डेटा जो है सेट करिए, और नहीं होता है तो आप ऑटो टीटीएस की सेटिंग किसी और की सेटिंग भी आप अपने ऑटो टीटीएस में इंपोर्ट करके सेट कर सकते हो। अगर आपको एलिक्वेंस की सेटिंग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, अगर आपके फ़ोन में एलिक्वेंस इंस्टॉल है, परचेस है, तो ऑटो टीटीएस की सेटिंग आप किसी और से भी जो है मतलब ले सकते हो और उसको इंपोर्ट कर सकते हो सेटिंग में, ऑटो टीटीएस में जाके इजीली। सुभाष जी कहते हैं कि ऐसा कोई कीबोर्ड बताए जो कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह हो, मोबाइल पे यूज़ कर पाए। कोई भी कीबोर्ड, कंप्यूटर का भी कीबोर्ड आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। OTG कॉर्ड आप लगाइए और उसके बाद उस कीबोर्ड को उस OTG से कनेक्ट करिए, तो उसी कीबोर्ड को आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। सोनिया चौहान जी कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते समय टेक्स्ट टू स्पीच जो बोलता है, स्पोकन फीडबैक होने पर बंद होता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या? कैप्शन बटन पर क्लिक करके देखिए, पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ वीडियोस में हो जाता है, कुछ वीडियोस में नहीं होता। जय जी कहते हैं कि कैसियो CTX 9000 में इंडियन ट्यून्स कैसे ऐड करें। इसमें कुछ 40 इंडियन ट्यून्स ऑलरेडी होती है, बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पेनड्राइव कनेक्ट करके डाउनलोड करिए और उसके बाद आप अपने जो कैसियो है उसमें जो है आप मतलब पेनड्राइव कनेक्ट करके जो है लोड कर सकते हो ट्यून्स को। इसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी, बाकी हाँ कर ज़रूर कर सकते हो। अभिनव जी कहते हैं कि पाइथन का बेसिक कोर्स दोबारा से कब आएगा? पाइथन का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप हमारे ग्रुप्स में हो तो, या फिर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म्स में जुड़कर आप कोर्सेज वगैरह मतलब ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। जुबेर जी कहते हैं कि ऐप्स की प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने पर 2-3 दिन काम करता है, फिर उसके बाद काम नहीं करता। इसका जो ऑफिशियल वर्जन आप ट्राई करिए तो ये अच्छे से काम करेगा। श्यामू महतो जी कहते हैं कि ऑटो टीटीएस परचेस किया हुआ है, इक्वलाइजर परचेस किया है, नहीं है, काम नहीं करता। परचेस नहीं किया तो कैसे काम करेगा? परचेस करना पड़ेगा ना आपको, तभी ये अच्छे से काम करेगा। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि OnePlus का फ़ोन है, प्लस की क्या ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं? प्लस की कहाँ, कौन सी की के बारे में आप बात करो? बाकी OnePlus के फ़ोन एक्सेसिबल है, बिल्कुल दृष्टिबाधित लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। बाकी प्लस की आप डिटेल में बताएंगे तो डेफिनेटली गाइड कर पाएंगे इसमें। यूज़र कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है, ईयरबड्स लगाता हूँ तो टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती, कॉन्फ्रेंस कॉल करने में बड़ा मुश्किल। सैमसंग की ये समस्या है, लेटेस्ट अपडेट में प्रॉब्लम चली रही है काफ़ी टाइम से। जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो, ईयरबड हो, नेकबैंड हो, तो टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती है। ये समस्या काफ़ी टाइम से चली आ रही है सैमसंग के अपडेट के साथ। यूज़र कहते हैं कि API की जनरेट करते समय हमेशा एरर आ जाता है क्या? प्रोजेक्ट आप प्रॉपर वहाँ पर सिलेक्ट करिए तो इश्यूज़ नहीं आएंगे। जो चीज़ें वो डिमांड कर रहा है उसकी इसको प्रॉपर सिलेक्ट करो तो इश्यूज़ आपको नहीं आएगी। यूज़र कहते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर जाकर टेक्स्ट को कॉपी कैसे करें, पूरे के पूरे टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट 2-3 पैराग्राफ में है और बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो यूनिवर्सल कॉपी का आप यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे से आप कॉपी कर पाओगे और पेस्ट भी कर पाओगे। यूज़र कहते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड कस्टम एंड्रॉइड में क्या अंतर है? इसके लिए डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करोगे स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम एंड्रॉइड डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर ब्लाइंड सर्च करोगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। केवल रामी जी कहते हैं कि रैपिडो का उपयोग करते समय स्क्रीन पर टैप करते होम स्क्रीन ही बोलता है। 100 बार टच से होम स्क्रीन ही बोलता है, आप स्वाइप करके यूज़ करोगे तो यूज़ कर पाओगे इसका इजीली। बाकी फीडबैक दिए गए हैं, आप भी दे सकते हो। मिशन अली जी कहते हैं कि मेरे एंड्रॉयड 11 वाले फ़ोन में जेमिनी इंस्टॉल नहीं, हार्डवेयर कंफर्टेबल नहीं होगा उस फ़ोन के लिए, इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो आप, अवेलेबल नहीं होगा उस फ़ोन के लिए वो ऐप, इसीलिए प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है। जयेश जी कहते हैं कि सैमसंग का 8.5 वाला अपडेट आने के बाद सैमसंग की टेक्स्ट टू स्पीच वॉइसेस ऑटो टीटीएस में दिखाई नहीं दे, काफ़ी पहले से दिखाई नहीं दे रही। इस अपडेट में भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं किया गया है। आप रिपोर्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट होंगे तो मे बी ये फिक्स हो जाए, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है। सुरेश जी कहते हैं कि जीबोर्ड का APK वर्जन यूज़ करते हैं, बटन स्क्रीन पर टाइप करते समय अनाउंस करता है। ऑफिशियल वर्जन यूज़ करिए, प्ले स्टोर का APK में APK यूज़ करना, प्ले स्टोर से ऑफिशियल यूज़ करिए। राकेश जी कहते हैं कि S26 अल्ट्रा फ़ोन है, पिक्सल बोल रहा है कलर्स। कई बार हम कहते हैं कि वीडियोज़ रेगुलर देखना है, रोज़ वीडियोज़ देखो ताकि आपकी ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए। आप वर्बोसिटी में जाके कलर वाला फीचर है उसको बंद कर देना तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। जगदीप जी कहते हैं कि रेल 1 में मेरे एस्कॉर्ट का टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट करिए जब भी वो एरर आ रहा है और उसमें रेल 1 में रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट करिए और आपका ID नंबर सारा जो डिटेल है वो आप वहाँ पर दे दीजिए तो आपका इशू ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आदिल जी कहते हैं कि डबल टैप से स्क्रीन ऑफ कैसे करें? किसी भी एम्प्टी स्पेस में डबल टैप करके आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, उसके लिए सेटिंग कर सकते हो आप। डबल टैप टू वेक ऑफ सेटिंग होती है फ़ोन में, आपको सर्च करना है और उसको एक्टिवेट करना है तो एम्प्टी स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। आतिक जी कहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे ऊपर ना दिखे,
बेल आने पर पता चलेगा, नोटिफिकेशन किस चीज़ की है पता नहीं चल पा रहा है। आप साउंड आपके फ़ोन की सेटिंग में नोटिफिकेशन स्टेटस बार सेटिंग में जाइए, बबल नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिए, पॉपअप नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है वो सेट होगा। डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर दीजिए, तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, किस चीज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पर पता चलने लगेगा। तरुण जी कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े। आप क्रोम ब्राउज़र में गूगल में सर्च करो टेक असिस्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप, आप इजीली जुड़ पाओगे। शेख अमीर बादशाह जी कहते हैं कि वीडियो बनाता हूँ तो बैकग्राउंड में कैसे चेंज करे, और कोई टॉपिक के बारे में बताए तो पेज चेंज साउंड कैसे। तो साउंड इफेक्ट आपको लगाने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, और बैकग्राउंड में आप इमेज चेंज कर सकते हो। थोड़ा टाइम वेट करूँगी, एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में आने वाले समय में बताएंगे आपको, और इसके लिए प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। हामिद खान जी कहते हैं कि ईसा पैसा अकाउंट कैसे यूज़ करें। ये एक वॉलेट है, जिस तरह से आप अदर वॉलेट यूज़ करते हो KYC करके, आप उस वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको फंड ऐड करके आप इसको ईजिली यूज़ कर पाओगे। दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आएंगे, जवाब समझ में आएंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा सवाल, उतने ही ज़्यादा जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो शेयर ज़रूर करें, शेयरिंग आजकल बहुत कम हो रही है, शेयरिंग करें। और अगर आपके मन में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।